तब वो पुरुष कह रहा है कि महाराज मेरा नाम कलयुग। परीक्षित जी तुरंत अपनी तलवार निकाल लेते और कहते हैं दुष्ट, मैं तुझे अंत कर दूंगा। कलयुग परीक्षित जी के चरणों पर गिर पड़ता है और कहता है महाराज ऐसा ना करिए, मैं तो भगवान की ही आज्ञा से आया हूँ। प्रेम से कहिए श्री राम। श्री राम। अब मेरा क्या है, इसलिए मेरा आगमन हुआ है, आप मुझे प्राण दंड मत दीजिए। परीक्षित जी कहते हैं कलयुग मैं तुझे प्राण दंड नहीं दूंगा, तू तुरंत ही इस स्थान को छोड़ करके मेरी सीमा से बाहर चला जा। कलयुग कहता है महाराज मैं कहां जाऊं, जहां भी मैं नजर चढ़ाता हूं, जिस दिशा में भी जाता हूं वहां केवल आपकी ही राज्य की सीमा दिखती है। मैं कहां जाऊं आप ही बताइए। परीक्षित जी कहते हैं कि अरे कलयुग तुझे मैं 4 स्थान प्रदान करता हूं, स्थान पर जा। सर्वप्रथम जो स्थान है कहते हैं कि जहां पर द्यूत पीड़ा होती हो, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां पे लोग जुआ खेलते हो, उन घरों में जाकर के तू अवस्थित हो। जहां पर जुआ का स्थान हो वहां पर तू जाकर के रहे। दूसरा स्थान मैं तुझे प्रदान करता हूं मदिरालय। मदिरा के स्थान पर और मदिरालय के स्थान पर तू जाकर के रहे। जहां भी मदिरालय हो उस जगह पर तू रहे, और जहां के लोग मदिरा का पान करते हैं उस घर में भी जाकर के विराजित हो। प्रेम से कहिए श्री राधा। तीसरा स्थान मैं तुझे प्रदान करता हूं गणिका। जहां भी वैश्याएं हैं, जहां वैश्याओं का स्थान है उस स्थान पर जाकर के अवस्थित हो, और जहां के नर नारी अनैतिक कार्यों में लीन है, अनैतिक संबंध आदि बनाते हो, वहां भी तू जाकर के विराजित हो। और कलयुग तुझे मैं चौथा स्थान प्रदान करता हूं हिंसा। जहां भी किसी का हिंसा होती हो, कत्ल होता हो, जहां लोग मांसाहार करते हो, ऐसे स्थान पर तू जाकर के अवस्थित हो। कलयुग ने कहा महाराज ये 4 स्थान तो मुझे पहले से मिले हुए हैं, और आपने जो ये 4 स्थान बताए ना ये बहुत गंदे हैं, यदि देना ही है तो कुछ अच्छा सा स्थान प्रदान करिए। परीक्षित जी कहते हैं कलयुग तो ऐसा कर जहां भी अनीति के द्वारा, पाप के द्वारा कमाया गया सोना हो, ऐसे स्वर्ण पे तू जाकर के रहे। और तब कलयुग बहुत प्रसन्न हुआ और वहां से चला। इधर परीक्षित जी अपनी सभा में आए हैं, और एक दिवस की बात है, परीक्षित जी अपने कोषागार में गए। कोषागार में जहां पर धन संपदा रखी हुई है उसमें प्रवेश किया, और वहां पर उन्होंने एक मुकुट को देखा। ये जो मुकुट है ये इनके दादाजी के द्वारा अनीति पूर्वक जो है जरासंध को छीन करके लाया गया है। जरासंध से परीक्षित जी ने उस मुकुट को उठाया और अपने मस्तक पे जैसे ही रखा, कलयुग ने देखा कि बस मेरा काम हुआ, और कलयुग तुरंत ही उस मुकुट के ऊपर आकर के बैठ गया है। और जो निष्पाप परीक्षित जी हैं, जिन्होंने कभी पाप नहीं किया, आज कलयुग का प्रवेश हुआ, उनके मन में शिकार खेलने का भाव जागृत हुआ है, और वे परीक्षित जी शिकार खेलने के लिए निकले। और वन में जब शिकार के लिए आए हैं, दोपहर का समय हो गया है और थके हुए हैं, उन्होंने उस वन में एक कुटिया को देखा है, और उस कुटिया के बाहर शमीक ऋषि जी तपस्या कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। उन ऋषि को जब देखा है तो परीक्षित उनके पास आया और कहने लगा कि ओ ऋषि देखो, नगर का राजा परीक्षित आया है, मेरे लिए भोजन पानी की व्यवस्था करो। शमीक ऋषि भगवान के ध्यान में लीन है और वे परीक्षित की बातों को नहीं सुनते। परीक्षित के सर पर कलयुग सवार है। परीक्षित जी को क्रोध हो आया और क्रोध होकर के कहते हैं कि इतना बड़ा राजा तुम्हारे पास आ रहा है, भिक्षा याचना कर रहा है, तुमसे पानी मांग रहा है, और तुम बहुत बड़े तपस्वी बन करके बैठे हो।
अपने आप को बहुत बड़ा शंकर जी समझते हो, तो शंकर जी के गले में तो सर्प की माला शोभा देती है। ऐसा कहते हुए परीक्षित शमीक मुनि के सामने एक मरा हुआ सर्प है, उसे अपने बाणों से उठाया और शमीक मुनि के गले में लपेट दिया और हंसने लगे। इतने में शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि वहां पर आए और श्रृंगी जी ने जब देखा कि मेरे पिता का अपमान हुआ तो क्रोधित होकर के परीक्षित जी को श्राप दिया कि अरे दुष्ट राजा, तुमने मेरे पिता का अपमान किया है, तुझे मैं श्राप देता हूं कि तुझे आज से 7वें दिन मृत्यु की प्राप्ति हो। और तुमने सर्प डाल करके मेरे पिता का अपमान किया है, इसलिए तुझे ये श्राप देता हूं कि 7वें दिन तुझे सर्प के द्वारा ही मृत्यु की प्राप्ति होगी। तुझे तक्षक नामक सर्प डसेगा और तू अधोगति को जाएगा। परीक्षित जी को श्राप दे दिया। परीक्षित जी अपने नगर में आए और जब उस मुकुट को उतार करके रखा तो कलयुग पुनः उस मुकुट से उड़ कर गया। और परीक्षित जी अब विचार करने लगे कि अरे मुझसे बड़ा पाप हो गया, मैंने आज एक बड़े ऋषि का अपमान कर दिया, अब आज से 7वें दिन मुझे मृत्यु मिलेगी। विचार करने लगे कि मृत्यु मिलेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मृत्यु तो सबको होनी है, एक न एक दिन तो मरना ही है, परंतु सर्प के द्वारा मर करके मैं अधोगति को जाऊं, मेरा जो ये मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और तब बहुत दुखी हुए हैं। अपने पुत्र जनमेजय को राज्य पर अभिषिक्त किया है, राज्य सिंहासन पर विराजित किया और स्वयं अपने मुक्ति का उपाय जानने के लिए परीक्षित जी अपने घर से निकल पड़े हैं। गंगा जी के तट पर आए और गंगा जी के तट पर जब पहुंचे हैं, सभी दिशाओं में सभी संत महात्माओं को जब ये बात ज्ञात हुई है तो सब दौड़ते हुए परीक्षित जी के पास आए हैं। और देखते ही देखते परीक्षित जी के सामने अनेक संत महात्मा उपस्थित हो गए हैं। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ा और सभी संत महात्माओं से एक ही प्रश्न करते हैं कि हे संत महात्मा, मुझे ये श्राप मिला है कि आज से 7वें दिन मेरी तक्षक नामक सर्प के डसने से मृत्यु होगी। आप ऐसा कोई उपाय कहिए कि इन 7 दिनों को मैं जिसे करके मुक्ति को प्राप्त कर लूं। सभी मुनिगण विचार करने लगे, अनेक विचार किया, सोचने लगे कि अरे जिन भगवान को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए लोग योगी जन हजारों हजारों वर्ष तप करते हैं, फिर भी भगवान नहीं मिलते। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। उन भगवान को ये 7 दिन में परीक्षित प्राप्त करना चाहते हैं, भला ऐसे कैसे संभव है? सभी चिंतित हुए हैं। परीक्षित जी ने जब सभी मुनियों के मुख को देखा तो और ज्यादा चिंतित हो गए कि मेरा लगता है कि उद्धार नहीं होगा। और परीक्षित जी बहुत दुखी हुए हैं, आंख बंद किया है, भगवान का ध्यान करने लगे कि हे प्रभु, क्या मुझे जैसे पापी का उद्धार नहीं होगा? क्या मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी? और भगवान का स्मरण कर रहे हैं। इतने में ही उस सभा में देखते ही देखते 16 वर्ष की अवस्था वाले दिगंबर वेशधारी, काली काली जटाओं वाले श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। और सुखदेव जी महाराज को देख करके सभी ऋषिगण खड़े हो गए हैं और सुखदेव जी महाराज का अभिवादन किया है। सुखदेव जी महाराज को ऊंचे आसन पर विराजित किया है और सभी ऋषिगण परीक्षित जी के साथ सुखदेव जी महाराज के सामने बैठ गए हैं। और सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने अपने कल्याण का प्रश्न किया है। प्रेम झूले वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी ने जो परीक्षित जी को माँ के बिहारी तेरी आरती गा, श्री गौ के बिहारी तेरी आरती गा। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो।